ओम शांति। अच्छा, तो आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स की सेवा क्यों करनी है, हाँ? तो ये एक बहुत बड़ा मतलब जिसे कहेंगे क्रूशियल चीज़ है ज्ञान की, कि जब हम बाबा से ज्ञान सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, हाँ? और उसकी प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम कोई बात को समझ लेते हैं तो हमें उसको दूसरों को भी समझाना है। हाँ, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज़ अ ब्राह्मण। हाँ, इसके लिए कोई हमें ऑफ़िशियली कोई कुछ नहीं कहेगा। मुरलियों में बाबा सारे हिंट्स हमें देते हैं कि बच्चे जब आपने समझ लिया तो आप जैसे कि एक विश्व कल्याणकारी के पार्ट में अपने को देखें और वो सेवा करें। मतलब वो आपकी मॉरल ड्यूटी है। हाँ, आप सृष्टि पर आए, आपने परमात्मा को पहचाना, तो अब आपका ये फ़र्ज़ है कि जितने आत्माएँ आपके संपर्क में आती हैं, आप उनको भी परमात्म अनुभूति कराएँ। हाँ, तो इसके लिए हमें कोई अलग से जैसे कहें कि कोई अलग से इन्विटेशन नहीं बाबा देगा, अलग से ऑफ़िशियली कोई ऑर्डर्स नहीं आएँगे, कुछ नहीं। ये हमें समझने की बात है। हाँ, वैसे तो देखा जाए तो सबसे नियरेस्ट हमारे माता-पिता ही होते हैं, हमारे फैमिली वाले ही होते हैं। तो नेचुरल एक शुभ भावना होती है हर आत्मा में कि मैंने जो चीज़ प्राप्त की, मैं दूसरों को भी वो अनुभूति कराऊँ, वो चीज़ प्राप्त कराऊँ। ये नेचुरल होता है। तो जब हमने देख लिया, हमने समझ लिया कि इस जीवन में क्या है, लाइक वर्ldly जीवन में दुःख, बीमारी, हिंसा, हाँ, लड़ाई झगड़ा इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, हाँ, दुनिया में। हुँ, अनलेस हम बहुत ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड हों और जब तक नहीं है तब तक हम देखेंगे मतलब एक आम इंसान की लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, दुःख, हिंसा, पीड़ा, मनमुटाव, संबंधों में मनमुटाव। तो बाबा आए, बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया, तो सबसे पहली तो बाबा ने हम पे ये ब्लेसिंग की कि हमें जो है ना जैसे कि त्रिकालदर्शी बनाकर बाबा ने हमें वो बातें बताई कि मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ बाबा ने बताई हमें। हाँ, कि हमारी टेंडेंसीज़ ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसीज़ क्या-क्या होती हैं, कि वो झगड़ा भी करता है, उसकी बात ना मानी जाए तो, वो इरिटेट भी होता है, वो ईर्ष्या भी करता है बहुतों से। हाँ, वो अपनी बात मनवाने के लिए झूठ भी बोल देता है। तो ये टेंडेंसीज़ ह्यूमन बीइंग में होती है। हाँ, इससे बाबा ने हमें छुड़ाया, ज्ञान सुनाकर, पवित्रता का पाठ पढ़ाकर, हाँ, हमारी देवी दुनिया की स्मृति दिलाकर, इन बातों से हमें छुड़ाया। तो इससे हम बहुत सारी बातों से ना छूट गए। हमारा व्यर्थ का जो खर्चा होता लाइक हम जैसे कि क्या कहते हैं कि दुनिया में इंसान कमाता किस लिए है? खर्च करने के लिए। ये उनका स्लोगन होता है दुनिया वालों का। तो क्या हम कमाते सिर्फ़ अपने लिए हैं? लाइक उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए? या फिर हम उस कमाई से कुछ पुण्य का काम करें? ये ज़्यादा अच्छा है कि अपने ऊपर भी खर्च करें जितना ज़रूरत है और बाकी जो है वो पुण्य के कार्य में लगाएँ। हाँ, ताकि उसका फल आए तो हमें और ज़्यादा पुण्य करने का बल मिले। हुँ? तो ऐसी बहुत सी बातें बाबा ने हमें ना बिल्कुल समराइज़्ड वे में एसेंस के रूप में हमें समझाई कि बच्चे कम खर्च पाला नशीन। हाँ, मतलब कम खर्च करो लेकिन क्वालिटी वाला हो हर चीज़ आपका। हाँ, और कमाई ज़्यादा करो। कमाई मतलब खर्च करने से पहले जो है वो बचत करो। बचत करना बाबा ने हमें सिखाया। हाँ, नहीं तो दुनिया में लोग क्या करते हैं जितना कमाते हैं और फिर उससे ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं। हाँ, तो बाबा ने हमें जो चीज़ें सिखाई वो एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए जितनी जो बातें ज़रूरी हैं कि संबंध कैसे अच्छे हो, आपका वर्क कैसे अच्छा हो, आपका एक्सपेंडिचर कैसे ठीक रहे, एक्सपेंसेस वगैरह ये सब बातें बाबा ने हमें बताई। हुँ? और आपका हेल्थ कैसे अच्छा रहे, हाँ?
आपको कहाँ पे अपना टाइम, एनर्जी कहाँ पे लगाना है? हुँ? क्या सिर्फ़ अपने लिए लगाना है या दूसरों के लिए भी लगाना है? तो हम देखते हैं कि बाबा ने हमें एक बैलेंस्ड लाइफ़ के सारे टिप्स दे दिए, हाँ, अनुभव भी करा दिए। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने फैमिलीज़ में जब देखते हैं कि इनमें तो वो डिविनिटी नहीं है, हमारे पेरेंट्स में, हमारे ब्रदर्स, सिस्टर्स इनमें तो नहीं है, हाँ? तो हमारा जो है ना वो फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको परमात्मा का परिचय दें, हाँ? उनको भी बाबा का बनाएँ, हाँ? कैसे बनाएँगे? जैसे बाबा ने कहा ना कि आप आपकी चलन ऐसी होगी कि आपका चेंज्ड बिहेवियर, आपका चलन, आपका चेहरा ऐसा होगा कि उनको बाबा की जैसे कि झलक मिलेगी, हाँ? आपके नैनों से बाबा दिखाई देगा, आपके चेहरे और चलन से बाबा दिखाई देगा। तो क्या हमारा अभी तक वो स्वरूप नहीं बना घर में कि हमारे द्वारा जो है हमारे लौकिक वाले जो हैं वो प्रभावित हों? हुँ? तो ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो हमको बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है अभी। हुँ? तो हमें जो है ना जैसे बाबा कहते हैं घर में एक इष्ट देवी हो, हाँ? तो वो सारा घर जो है ना वो मंदिर बन जाता है। हाँ? तो क्या मेरा घर मंदिर नहीं बना अभी तक? हुँ? अगर नहीं बना, अगर चेहरे चलन से नहीं उनको समझ में आया कि ये भगवान को याद करते हैं और लाइक दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर थिंकिंग, एटीट्यूड्स, हाँ, लिविंग जब अभी तक उनको ये समझ नहीं आया, तो ज़रूर कहीं न कहीं हम ऑर्डिनरीनेस में हैं अपने घर में, लौकिक में, हाँ? तो वो हमको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, बिकॉज़ उसके बगैर बी श्योर आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, हाँ? इवन हम बता रहे हैं अपना अनुभव कि हम यहाँ रहकर भी हम अपने सेंटर की दीदी से संपर्क बना के रखते थे फ़ोन पे भी, अपने घर वालों से भी फ़ोन पे संपर्क बना के रखते थे। उनको अपना सारा समाचार सुनाते थे। हम कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, हमें क्या-क्या बाबा ने एक्सपीरियंसेस कराए, हम क्या-क्या सेवाएँ करते हैं, सारा उनको बताते थे। वो नॉट इंटरेस्टेड होते थे, लेकिन हम बताते थे क्योंकि बाबा हमें बोलता था कि आप उनको बताते जाएँगे तो आत्मा में क्यूरियोसिटी होती है ना, हुँ? सो दिमाग अगर उनके कान में कोई बात पड़ेगी, ज़ाहिर है वो सोचेंगे, हुँ? भले अप्रूव करें ना करें, लेकिन आपने तो आज्ञाकारी का पार्ट निभाया ना। तो ये करने से कि हम उनको अपना बताएँ, यहाँ की अच्छी बातें बताएँ, हम ये करते हैं, हम ऐसे चलते हैं, हम ये बातें छोड़ते हैं, स्टोरीज़ बताएँ, स्टोरीज़ की फ़ॉर्म में, एक्सपीरियंसेस की फ़ॉर्म में बताएँ। हाँ, कि जैसे कि हमारा हम पहले जो है ना कंपेयर करते थे, तो कोई हमसे ऊँचा है तो हम उससे कंपेयर करते थे तो हमारी खुशी ही गुम हो जाती थी। लेकिन अगर हम अपने ही प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, तो हम खुश रह पाते हैं। तो दैट एप्लाइज़ टू एनी एनी सोल, वो भी एक सोल है और बड़ों में तो ये होता है वो कमाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनमें भी ये टेंडेंसी होती है कि वो कंपेयर करते हैं अपने साथ वालों से, है ना? तो अगर हम ये बताएँ उनको अपना एक्सपीरियंसेस हम उनको इस तरीके से नहीं बताएँ कि हम उनको कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर लेके हर चीज़ बताएँ कि पता है ऐसे होता था, पहले मैं छोटी-छोटी बातों पे फ़ील कर जाती थी। हाँ, अभी बाबा ने मुझे इतना सेल्फ रिस्पेक्ट में स्टेबलाइज़ किया है कि मैं इंडिपेंडेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाती हूँ। हाँ, कंपैरिज़न में नहीं आती, हाँ, इन्फीरियॉरिटी में नहीं आती, सुपीरियॉरिटी में भी नहीं जाती। तो ये बातें जो है ना और कि डिपेंडेंसीज़ की चीज़ों से मुझे खुशी मिलेगी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, हाँ? या फिर कोई पोज़ीशन मुझे मिल जाए तो मैं खुश होंगी। तो ऐसी वाली बातें जो जो हमें जो डेली लाइफ़ की बातें हैं, हुँ? जो हमने स्टार्टिंग में बाबा से जो पुरुषार्थ मतलब बाबा ने जो हमें पुरुषार्थ कराया बेसिक लेवल का, हाँ, उसके एक्सपीरियंसेस हमें उनके साथ शेयर करने हैं। हाँ, वो उनका हक है हमारे ऊपर और हमारी ड्यूटी है। हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम उनको जैसे कि कहते हैं कि पालना का रिटर्न उनको नहीं देते, है ना? दे हैव सस्टेन्ड अस फॉर सो लॉन्ग। हाँ, दुनिया में भी कहते हैं कि जो बच्चे
माँ बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह घूमते हैं इधर उधर प्राप्ति के लिए, लाइक उनकी नज़र दौड़ती है, तो वो कितने दुर्भाग्यशाली होते हैं। हाँ, तो बाबा भी मुरली में ये इशारे से बातें हमको बताते हैं कि बच्चे आपके माँ बाप हैं। हाँ, और उनकी या उनको आप रिटर्न नहीं करेंगे, तो जैसे कि उनके ऊपर भी जब माया के इफ़ेक्ट्स आएँगे, तो वो अपने को कैसे सेव करेंगे? हुँ? और ये तो होने वाला है, बाबा ने क्लियरली कहा है कि बच्चे सारी दुनिया की सारी पूरी सृष्टि की सारी आत्माओं को जब पता चलेगा ना कि सृष्टि पर भगवान आया है, तब भगवान के वापस जाने का टाइम होगा। तो अभी वो पार्ट शुरू हो गया है कि सबको पता लगना शुरू हो गया है, सबके ऊपर ऐसी-ऐसी बातें आएँगी, कुछ इफ़ेक्ट्स आएँगे, कुछ इतने ज़्यादा जैसे कि कार्मिक अकाउंट सबके खुल जाएँगे, हिसाब-किताब खुल जाएँगे, तो क्या होगा? हुँ? हर कोई जैसे बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, किसी को तनाव हो रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है। ये बातें जो है ना सबको मजबूर करेंगी भगवान को पहचानने के लिए। हाँ, और उस समय पर आपके ऊपर बोझा पड़ जाएगा कि आप उनको कैसे सँभालोगे? सारे काम धंधे छोड़कर आप उनको जैसे कि उनकी सिकनेस को आप हील करने के लिए आपको सारा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, उस टाइम पे वो कितना ज्ञान समझ पाएँगे अगर आप उनको सुनाएँगे भी तो। हुँ, तो इसीलिए बेहतर ये है कि बाबा की इन इशारों को हमें कैच करना है। हाँ, बाबा इशारों-इशारों में सब बातें कह देते कि देखो बच्चे होते हैं लेकिन उनको बूढ़े माँ-बाप जो है ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। पुरानी है ना वो, हाँ, ओल्ड है ना, ओल्ड घर भी अच्छा नहीं लगता, पुराने माँ-बाप भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। ये दुनिया में होता है और ब्राह्मणों में भी ये होता है एक तरह से देखा जाए तो। जब वो अटेंशन नहीं देते अपने घरवालों पर, तो इसका मतलब यही है ना कि दे हैव पुश्ड देम आउट ऑफ देयर लाइफ, निकाल दिया उनको घर से बाहर। हाँ, तो ऐसा हमें नहीं करना कि बाबा मिल गया तो वो जाए भाड़ में, है ना? लेट देम गो टू हेल, ऐसा नहीं करना है हमें। हाँ, उनको बाबा के नज़दीक लगा लाने के लिए हमें अपना पूरा ज़ोर देना है। हाँ, जैसे कि एक सिस्टर को सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए वो पूरा ज़ोर देती है ना कि आज मैं स्टूडेंट्स को क्या-क्या समझाऊँगी। हुँ? मुरली में बाबा सारा डायरेक्शंस देता है, सिस्टर्स को देता है डायरेक्शन कि बच्चे ये समझाना, तो उनके अंदर भक्ति भाव, परमात्मा की तरफ भावनाएँ जो है ना, जो सोई हुई भावनाएँ हैं, वो जागृत हो, उनको आस्तिक बनाना है आपको, किसी भी तरह से। चाहे ज्ञान सुना के, चाहे भक्ति भक्ति की बातें सुनाकर। उनको बाबा के साथ उनका कनेक्शन जुड़ना ही चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वो कुछ ना कुछ करके विचार सागर मंथन करेगी, सारे पॉइंट्स निकालेगी, करके 1 दिन, 2 दिन, हर दिन उनको कुछ नई बात सुनाएगी और धीरे-धीरे जो है ना उनका कनेक्शन बाबा के साथ जोड़ देगी। है ना? भोग भी खिलाएगी उनको। उनको उनको बहुत अच्छा जैसे कि ग्रीट ग्रीट करेगी, वेलकम करेगी, सब कुछ करेगी, उनके लिए गीत चलाएगी। तो ये इतनी प्राप्ति इतने तपस्या के बाद जो है ना कोई आत्मा जो है ना भगवान के दिल के तख्त पर चढ़ती है। आप ये याद रखना। हाँ, तो हम घर पे रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम समर्पित नहीं हैं। हाँ, जो समर्पित हैं उनको ज़्यादा प्राप्ति क्यों होती? क्योंकि वो ये करते हैं। हमें समझना है इस बात को। आप ऑर्डिनरी रह जाते हैं, जो घर पे रहने वाले सोल्स अगर इतना पुरुषार्थ नहीं करती दूसरों के लिए, हाँ? हमें अपने लिए अगर हमने समझ लिया तो हमारी ड्यूटी है अब दूसरों को पुरुषार्थ कराना, हाँ? और दूसरों में सबसे पहले तो हमारे घर वाले आते हैं। तो हमें देखना है उनका वो कौन-सा नर्व है, जो उनका वीक पॉइंट है, वहीं से मुझे उनको मतलब उनका वो कॉर्ड स्ट्राइक करना है। हुँ, कि क्या इनको ऐसी बात सुनाऊँ इनको भगवान के प्रति जो है ना खींच हो। हुँ, वो नहीं जा रहे बाबा की तरफ क्योंकि आप उनको ठीक से ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, ठीक से उनको कुछ बातें सुना नहीं रहे, डेली कंसिस्टेंटली नहीं सुना रहे, उनके ऊपर चेकिंग नहीं कर रहे, उनका अनुभव नहीं सुन रहे, उनको अपना अनुभव नहीं सुना रहे। टाइमली गीत चलाना घर पे, घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, हाँ, जैसे सेंटर में होता है। तो ये किसकी ड्यूटी है? हुँ? हमारी ड्यूटी है ये। हाँ, अब देखो हम अपना एग्ज़ाम्पल बताते हैं। हमने जब अपनी मदर को ज्ञान सुनाना शुरू किया, लाइक इट वाज़ नॉट मतलब
ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि उनको कुछ सुनाएँगे, लेकिन बाबा कई कुछ दिनों से ना बहुत इंस्पायर कर रहा था, अच्छी-अच्छी बातें याद दिला रहा था बचपन की, कि पापा कैसे थे और मम्मी कैसी थी और आपका फॉर्च्यून कैसा रहा है हमेशा से। तो याद आ रहा था कि बाबा जिसे कहते हैं ना कि भाग्य किसको कहते हैं? जिसका मतलब जन्म से ही पालना, पढ़ाई और परिवार, हाँ, ये होता है ना जिसका, उसको भाग्यशाली कहते हैं। मतलब जिसकी पालना भी हो रही है, जिसको अच्छी पढ़ाई मिली है, जिसका अच्छा परिवार है, हाँ, तो जैसे कि वो भाग्यशाली है। तो हम अब अपना बचपन याद आ रहा था कि पापा भले ही हमेशा ये ऐसे उनका ये एक स्लोगन था कि चादर के बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए, है ना? दुनिया में भी कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जहाँ हो वहीं रहो, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन मम्मी जो थी ना हमेशा हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से थोड़ा हायर सोचती थी कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिले। हुँ? लाइक उन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में डालो, इंग्लिश मीडियम में डालो, हाँ। और साथ में लाइक इनको हर चीज़ बेस्ट मिलनी चाहिए, क्लोथिंग से लेकर और जो भी ईटेबल्स, खाना-पीना और घूमना-फिरना जो भी है, इनको सबसे अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए। तो इन बातों को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे घर में कई बार, हम देखते थे, हाँ, साक्षी होकर। तो लेकिन मम्मी पूरी हिम्मत से जैसे कि ना डट के नहीं यही यही होना चाहिए, इनका फ्यूचर जो है ना वो मैं सिक्योर करूँगी, कुछ भी करके मेहनत करके करूँगी मैं, हाँ। तो उनके अंदर जैसे होता है ना दूसरों के लिए कोई कुछ कर रहा है, अब पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको तो ये होता है ना कि हमें अपने बच्चों को की अपब्रिंगिंग अच्छे से अच्छी करनी है। तो उनके अंदर ये भाव होता है कि ये दूसरे हैं, नहीं होता ना? तो हमारे अंदर ये भाव क्यों होता है? हाँ, वो हमें इतने अच्छे से ग्रो अप मतलब अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी देते हैं, हमारे लिए रात-रात भर जागते हैं अगर हम बीमार होते हैं और हर चीज़ अच्छी से अच्छी करते हैं। अब हमें एक एक बात और याद आ रही थी, अब जैसे हम आइसक्रीम खाते थे ना छोटे थे, तो रोज़ आइसक्रीम खाने से तो गला खराब हो जाएगा बच्चे का और वो नॉर्मल स्टॉल वाली जैसे होती है ना नॉर्मल वाली आइसक्रीम कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं जो गली में आते हैं। तो आई यूज्ड टू हैव दैट मैंगो ड्यूट डेली। तो मम्मी ने मेरे को कैसे समझाया कि नहीं आप ना रोज़ आइसक्रीम नहीं खाओ क्योंकि उनको पता था ना मेरा गला खराब होगा। तो वो मुझे ना ऐसे टेम्प्ट करते थे कि आप ना चोकोबार खाओ वीक में 1 बार। हाँ, तो रोज़ इतना ऐसे अच्छी क्वालिटी की नहीं खाते हो, एक बार खाओ अच्छी क्वालिटी की खाओ वीकली, हाँ। तो उससे तो एक तो ये हुआ मेरा बाबा मेरी क्वालिटी मतलब अच्छी आइसक्रीम खिलाई और गला खराब होने से बचाया। तो शी वाज़ लाइक दैट मतलब उनका विज़न ऐसा रहता था कि इनको हर चीज़ ना अच्छे से कपड़ों के में भी, ड्रेसिंग में भी, वो कहती थी आप सस्ता वाला नहीं लोगे, आप अच्छा लोगे, क्वालिटी का लोगे, भले कम लेना लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपको पहनना है। हाँ, कि जैसे एग्ज़ाम्पल देती थी, सस्ता रोए बार-बार और महँगा रोए एक बार। तो मतलब कितना सिंपल विज़डम है, जीवन का विज़डम है ये। तो ये एक जैसे कि हम कहते हैं पेरेंट्स में ये शुभ भावनाएँ रहती हैं, है ना? तो पेरेंट्स में जो है ना ये ऐसी फीलिंग्स होती है बच्चों के लिए कि मैं हम इनको जो है बेस्ट दें हर चीज़। इनको कोई कमी नहीं हो। फिर मैं कई बार जैसे रोती थी और जैसे कंपेयर करती थी ना अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं कि मम्मा हमारी किस्मत थोड़ी उनकी बेटर है, हमारी अच्छी नहीं। तो मेरे को अच्छे से समझाती थी कि नहीं, किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं होती, इंसान के कर्म में होती है। तो आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप अपनी किस्मत खुद बनाओगे। तो मैं सोचती थी अच्छा ऐसा होता है? तो ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ूँगी। फिर मैं मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी और मतलब शी हैज़ दैट मोटिवेशन कि मतलब उनका ऐसा बोल होता था, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स होते थे कि मैं मोटिवेटेड हो जाती थी और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी, है ना? और इतना प्यार था आपस में मतलब अभी भी है, प्यार इतना कि मतलब रह नहीं सकते एक-दूसरे के बिना, हाँ? एक साथ खाएँगे, एक ही थाली में खा भी लेते थे।
मम्मी आती थी ऑफिस से, मैं चाय बनाने भागती थी, नहीं चाय बना, मम्मी कहती थी आज छोटी बनाएगी चाय, मतलब मेरा घर में नाम छोटी था, तो शी वाज लाइक आज छोटी बनाएगी चाय। फिर हम ऐसे ऐसे मतलब इतना प्यार, हम इतने इतने जैसे कहेंगे इतने हाई क्लास भी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे, लेकिन हमारा अपब्रिंगिंग इतना रॉयल था, क्योंकि हमारे संस्कार बहुत रॉयल रहे हमेशा से। हाँ, क्यों रॉयल रहे वो अब समझ में आता है, क्योंकि हम देवता कुल की आत्माएं। हाँ, तो अब जब मैं यहाँ पर आ गई मधुबन में, हाँ बाबा की तरफ आ गई, तो इतना सडन चेंज मुझ में आया कि मैं उनसे भी नष्टमोहा हो गई थी। मुझे उनमें भी कमियां नजर आती थी कि ये डांटती क्यों हैं, ये हमें टॉन्ट करती हैं, ये हमारी कमियां निकालती हैं। हाँ, पेरेंट्स तो थोड़ा बहुत तो करते ही है ना, लेकिन वो बातें बहुत ज्यादा फोकस में आ गई थी, क्योंकि हमने एकदम बेस्ट चीज देख ली ना, तो थोड़ा सा प्यार जो होता है वो कम लगने लग जाता है प्यार के सागर के आगे। तो ये ऐसा हुआ, लेकिन जब बाबा ने इंस्पायर किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें याद दिलाई बचपन की, तो समझ में आया कि हमें, क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज फीलिंग कि आई हैव बिकम अलोन हियर। मेरे आगे पीछे कौन है, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। अ, तो तब मुझे बाबा ने ये बातें थोड़ी टच कराई कि बच्चे, माँ बाप के होते हुए भी अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स यू हैव नॉट मेड गुड कनेक्शंस विद देम। देन इमीडिएटली आई रियलाइज्ड कि यस, मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एक जगह पे फोकस किया है, तो आई विल नाउ बैलेंस द थिंग्स। तो मैंने अपने पेरेंट्स से उनसे बात करना शुरू किया, उनको अपने अनुभव सुनाए यहाँ के, कि मैंने क्या सीखा यहाँ पे, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, और साथ में उनको इंस्पायर किया, उनकी अच्छी बातें उनको याद दिलाई कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपने हमारी इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग की है, आप हमेशा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सबको रिस्पेक्ट देने वाले और बहुत ही जैसे कि हम्बल रहे हो, तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। तो मैंने उनको उनकी अच्छाइयाँ याद दिलाई, क्योंकि बाबा भी यही करता है ना, बाबा कहते हैं अगर तुम्हें किसी को बाबा का ज्ञान सुनाना है तो पहले उसकी महिमा करो। हाँ, उसको उसकी अच्छी बातें याद दिलाओ कि आप कितने भाग्यशाली हो। फिर बोलो कि आपको ये भाग्य देने वाला कौन? आपके कर्म। आपको इतने अच्छे कर्म किसने सिखाए? हाँ, आपको खुद से आ गए ये अच्छे कर्म करने? हाँ, अच्छा अगर आपके साथ कुछ-कुछ ठीक नहीं हो बातें, तो भी क्या आप अच्छे कर्म करोगे? अच्छा कैसे करोगे? करने की शक्ति कौन देगा आपको? भगवान देगा। फिर याद दिलाया उनको कि मम्मी हमारी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन फिर भी हम हमेशा चलते ही रहे, पॉजिटिव हो गए। थोड़ा-सा हमें दुःख हुआ, लेकिन फिर से हम जैसे कि बाउंस बैक करा हमने। तो इतनी पावर्स हमें कहाँ से आती थी? मतलब कौन-सी अदृश्य शक्ति थी जो हमको इतनी शक्ति देती थी कि हम फिर से इतनी हिम्मत आ जाती थी, ऑप्टिमिज्म, हाँ, और आगे बढ़ते थे। और कौन, मतलब हमें जब भी स्कैरसिटी फील होती थी लाइफ में, तो कौन हमको जैसे कि रिलेटिव्स के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू कौन हमारा जैसे मूड चेंज करवा देता था और सारी बातें भुलवा देता था, कुछ ऐसा ऊपर नीचे जब होता था। तो उनको ना जैसे कि समझ में आने लगी जो मैं बातें बोलती थी, कि एक शक्ति है ऐसी, हाँ, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हाँ, अच्छे बुरे वक्त में वो हमको शक्ति देती है, समझ देती है, हाँ, और संयम में रहना सिखाती है, हमेशा खुश रहना, पॉजिटिव रहना, ये सिखाती है। तो मैंने उनको बताया कि देखो, मेरे को इतनी हिम्मत दी उस बाबा ने दी, जो मैं यहाँ पर आई और मैं इतना अटैच थी आपसे, मैं आपको हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसीज मेरी मेरी थी आपके ऊपर, है ना, और पूरी नहीं होती तो नाराज़ भी होती थी, गुस्सा भी करती थी। लेकिन ये सब मेरा इतना चेंज कैसे उसने कर, मतलब आया मेरे अंदर कि मैं गुस्सा भी नहीं करती, नाराज़ भी नहीं होती, उल्टा और ही हेल्प कर रही हूँ, आप हेल्प भी करती हूँ आपकी, और मतलब जैसे कि आपको ही सँभाल रही हूँ। तो मेरे में इतनी शक्ति कैसे आई? हाँ, मैं कैसे यहाँ पे इतना सस्टेन कर पाई अकेले रहकर? इतना पॉज़िटिव कैसे रह पाई? तो उनको समझ में आया कि बाबा है।
हाँ, और बाबा ही जो है ना हमें अज्ञान काल में भी वही चलाता था, सँभालता था, हमें दिशा देता था, हमें गाइड करता था, है ना? और हमको हमसे अच्छे काम करवाता था और अच्छे कर्मों का फल देता था। तो ये बातें उनको ना उनकी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल से ऐसे समझानी होती है। किसी भी आत्मा को बाबा से जोड़ना होता है ना। अब जैसे मेरी मम्मी गवर्नमेंट सर्विस करती थी, तो बाबा भी तो मुरली में गवर्नमेंट जॉब की महिमा करता है ना, कि गवर्नमेंट सर्विस सबसे अच्छी है, कि वहाँ पे आपने अपना काम किया, देन यू आर फ्री, है ना? ये सबसे बड़ा भाग्य है कि आपको बस अ, जितना ड्यूटी है उतना काम किया एंड देन यू आर फ्री, आप फ्री टू रिमेंबर बाबा। तो मैं उनकी महिमा करती कि देखो दुनिया में लोगों के पास कितनी जॉब इनसिक्योरिटी है, प्राइवेट वाला का तो हाल ही बुरा है, बिजनेसमैन तो गलत काम करते हैं। हाँ, और फिर और कौन बचा? गवर्नमेंट सर्विस जो है ना वो बेस्ट है। सर्विस पूरा होने के बाद भी उनको गारंटी है पेंशन की, और भी कितने बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के। तो उनको नशा चढ़ाया कि आप कितने भाग्यशाली हो, आपको इतना अच्छा जॉब है। तो ऐसे उनका स्वाभिमान बढ़ाया कि आपने हमारी इतनी अच्छी पालना की, आप कितने लकी हो, ऐसे-ऐसे करके उनको उनका सम्मान उठाया। देन उनको बाबा का मतलब साथ-साथ सुनाते गए कि ऐसे-ऐसे बाबा जो है ना हमारे जीवन में हमेशा साथ-साथ रहता है। और फिर उनको जो मेरे से गिले थे, नाराज़गी थी, उसको क्लियर आउट किया कि बाबा के पास आकर जो है ना मैं इमोशनली स्टेबल हो गई हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी बातों को, नेगेटिव हो जाती थी, अपने को इन्फीरियर समझती थी। ऐसे-ऐसे उनको करके बताया, तो उनको जो मेरे से था ना कि मैंने डिसीज़न ऐसे ले लिया बिना कुछ फ्यूचर का सोचे, जॉब भी छोड़ा और ऐसे-ऐसे, तो उनका मेरे से वो क्लियर आउट होने लगा, है ना? जो शिकायतें थी। तो मतलब इस तरीके से उनसे रोज़ ऐसे कुछ, किस दिन कोई बात, किस दिन कोई बात। फिर मम्मी-पापा की फ़ेवरेट बात कौन-सी होती है? क्या खाया? हाँ, और कितने बजे उठे? हाँ, और आज मतलब फिर उनको अपनी प्रॉब्लम्स कुछ बताओ, नहीं भी हो तो भी बताओ। हाँ, मम्मी आपको पता है जो लोग गलत काम करते हैं ना, वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं और हम इतनी मेहनत करते हैं, हम कम सक्सेसफुल होते हैं। फिर उनको मौका मिल जाता है बताने का, नहीं, नहीं बेटा नहीं, आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। हाँ, तो इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो मतलब उनका विज़डम उनको बताने का मौका मिलता है। तो उनका पार्ट खोलो ना, तो उनको अच्छा लगता है कि हमारा भी कोई पार्ट है। नहीं तो आप सोचो आपके पास सारा ज्ञान है, आपको बाबा भी सुना रहा है, आपके पास सारा ज्ञान है, लेकिन आप उनको ये शो करते हो कि हम तो आपसे भी ज़्यादा समझदार हैं। हाँ, तो आप जैसे कि उनके पार्ट को ही ख़त्म कर देते हो अपनी लाइफ़ से। तो उनको अच्छा लगेगा क्या? कि इनको हमारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतने ये हमसे भी ऊँचे हो गए हैं। हाँ, वैसे तो बाबा मुरली में कहता है कि आप अपने माँ-बाप से भी ऊँचे होते हो। लेकिन उनको थोड़ी ना हमको ये शो करना है। हाँ, उनके साथ तो नॉर्मल पार्ट बजाना है ना। देखिए उनको भी तो हम फीलिंग हो ना, मतलब पार्ट बजाना हर आत्मा को अच्छा लगता है। आप किसी के पार्ट ही ख़त्म कर दो, उसको अच्छा लगेगा? कि इस आत्मा का मेरी लाइफ़ में अब कोई जगह ही नहीं है जैसे। हाँ, तो इससे रिश्ता ख़त्म होता है। तो ये हमको सीखना है कि ज्ञान में रहते हुए हमें हर एक की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है, कम नहीं करना, किसी के पार्ट को ख़त्म नहीं कर देना। उसकी लाइफ़ ख़त्म हो जाती है, यू नो दैट? हुँ? किसी कोई माँ को बच्चा ही ना मिले उसको प्यार करने के लिए, उसको समझ सीख देने के लिए, आपने उसके अस्तित्व को ख़त्म कर दिया। हाँ? तो कैसा लगेगा उसको? हुँ? और बाबा को कैसा लगेगा? हाँ? तो दिस इज़ द थिंग दैट आई रियलाइज़्ड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि हमें जो है ना अपने पेरेंट्स के को ज्ञान में हम कब चलवा सकते हैं, जब हम उनके साथ ज्ञान शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें। तब उनको बाबा के प्रति जो है ना रिस्पेक्ट बढ़ेगा कि हमारे हमारे बच्चों को बाबा जो है ना समझदार बना रहे हैं। तो अब क्यों ना हम भी उनसे संबंध जोड़ें। हाँ, तो एज अ पेरेंट मतलब बीइंग एन एज्ड पर्सन, ओल्ड हो रहे हैं ना वो भी, तो उनको भी तो अच्छी हेल्थ,
स्टेबिलिटी ये सब चाहिए, पीस ऑफ माइंड। तो तब उनको फीलिंग आती है कि अब हम भी बाबा को याद कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ बेनिफिट इन रिमेम्बरिंग बाबा, कमिंग क्लोज टू बाबा। बहुत सारी अटेनमेंट्स भी हैं। हाँ। तो डेली क्लास देना पड़ेगा आपको उनको। हाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके रोज का आपके पास एक प्लान होना चाहिए। बेहद का एक प्लान बना लें आप नोटबुक में, बाबा से विजुअल लें, विजुअलाइजेशन में पूरा विजन लें, पूरा एक प्लान बना लें कि इस दिन मैं इस बहाने से बात करूंगी बाबा के बारे में, इस दिन इस तरीके। तो आपको भी मजा आए लाइफ जीने का, है ना। किस दिन साथ में कुकिंग करी, या फिर किस दिन मतलब वैसे ही अपनी ही कोई बात शेयर कर ली, किस दिन कुछ गिफ्ट लाके दे दिया, किस दिन उनकी महिमा करी। ऐसे डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको बाबा के नज़दीक लाना है, उनकी स्मृतियों को जागृत करना है, अपने से नज़दीक लाना है। हाँ, तो ऐसे जो होते हैं, जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे घर में जो है ना, बाबा की एनर्जीज बैलेंस्ड रूप में आती है। नहीं तो क्या होता है, हमारे घर पे बुरे इफेक्ट्स आते हैं, बैड ओमेंस जिसको बाबा बोलते हैं। बृहस्पति की दशा बेस्ट मानी जाती है। लेकिन अगर हम ये घर में हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होते ना, तो हमारे प्लैनेट्स जो है वो हमको हमारे घर के ऊपर गलत इफेक्ट डालने लग जाते हैं, है ना। एनर्जी खराब होती है घर की, जिसको बोलते हैं, मतलब अगर हम विस्तार में मैं बताऊं तो बहुत सारी ऐसी होती हैं चीजें, शनि राहु। हाँ, ये क्योंकि आपने किसी आत्मा का पार्ट खत्म किया ना, उसके अंदर जैसे पार्ट था कि आपको लविंग है, वो केयरिंग है। हाँ, तो अगर अब उसकी वो एनर्जी फ्लो नहीं करती तो उसके ऊपर उन मतलब दूसरे प्लैनेट्स का इफेक्ट आने लग जाता है। हाँ, कई बार तो मेंटल डिस्टरबेंस, ये सब चीजें भी क्रिएट होती है। अगर आप किसी की एनर्जी यूनिवर्स वो डिसकनेक्टेड है, तो उसको वो एनर्जी नहीं मिल रही। हाँ, तो वो बीमार होने लगेगी। हाँ, उसकी जिम्मेदार जिम्मेदार कौन हुए फिर? हम हुए ना। तो ऐसा कर्म तो नहीं करना हमको। हम आपको एक बहुत मतलब दिस वाज अ वेरी मतलब मिसफॉर्चुनेट थिंग दैट आई केम अक्रॉस, कि एक ब्राह्मण सिस्टर थी, उनकी मदर जो है ना, शी शी वाज लाइक, उनको कुछ बीमारी हुई एंड शी लेफ्ट द बॉडी। और मैंने आस्क्ड बाबा, मतलब व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज़, तो मुझे बाबा ने क्लियरली टच करा, शी वाज नॉट पेइंग अटेंशन एट होम। तो किस पे आया नाम सूक्ष्म में? उस सिस्टर पे आया ना। तो ऐसा पुरुषार्थ तो हमें नहीं करना है कि हम किसी की जान ही ले लें, है ना। क्योंकि ऐसा होता है, ये ब्राह्मण्स जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब देखो बाबा जो हमें जो विजन्स देते हैं ना फ्यूचर की, वो कहता है फ्यूचर में तुम्हें ये प्राप्ति होने की पॉसिबिलिटी है अगर तुम ये पुरुषार्थ करो तो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस विजन के पीछे इतना मैड हो जाएं कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को खराब कर लें। क्योंकि मैं ये देखती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कर रहे हैं बाबा के बहुत सारे बच्चे ऐसी बेवकूफियां। बेवकूफी कहेंगे ना इसको, समझदारी तो नहीं कहेंगे। कि अपनी लाइफ जो है ना वो बाबा को नहीं समझ पा रहे हो आप ठीक से। हाँ, और अपने घर में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। जब आप विधिवत चलते हो, विधिवत पुरुषार्थ करते हो, तो आपकी वो विजन ट्रू होने की मतलब गारंटी है। लेकिन अगर आप ठीक नहीं चल रहे, आपकी प्रेजेंट लाइफ ठीक नहीं है, हाँ, तो वो सिर्फ एक ड्रीम है। ठीक है। तो बाबा हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देता है कि बच्चे ये भी हो सकता है, फ्यूचर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, उसमें हम इतने ज़्यादा टेम्पटेशन में नहीं आ जाए कि हम अपने इतने नियर, इतने प्यारे, इतने मतलब इतने अच्छे सुंदर रिश्तों को हम इस तरह से खराब करें। हम्म, करते हैं ना कई। अब वो जैसे कई होते हैं, मतलब बाबा इतनी प्राप्ति कराता है ना, लोभ में आ जाते हैं। हाँ, तो इतना लोभ हो जाता है कि वही अटेंशन नहीं देते घर पे। हाँ, तो रिलेशंस खराब होते हैं। कईयों को दूसरे इतने पसंद आने आने लग जाते हैं
कि पुराने रिश्तों से डिवोर्स कर देते हैं। हाँ? या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाते हैं बहुतों के। हाँ? अब ब्राह्मिन्स में तो ये वर्ड तो नहीं आता, लेकिन वही है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिलेशंस आपने जोड़ लिए, पुराने रिलेशंस को आप नहीं पसंद कर रहे हो, ये तो ओल्ड है, इनको तो ज्ञान नहीं है, पसंद ही नहीं आता उनका स्वरूप। तो नए रिश्ते जोड़ देते हैं। तो दुनिया में भी ये लोग जो ऐसे करते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा माना जाता है? कि जो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, या फिर जो अपने वाइफ के होते हुए भी उनकी नज़र दूसरी दूसरी तरफ जाती है, या फिर ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों का क्या क्या हम उनको टाइटल देते हैं? हुँ? तो वही टाइटल्स, वही बातें जो है ना, वो हम पे भी लागू होती है। हाँ? कि घर में बूढ़े पेरेंट्स को जैसे कि निकाल दिया हमने, उनको पूछा नहीं, उनको खाना नहीं दिया टाइम पे, हाँ? अपने वाइफ का, बच्चों का ध्यान नहीं रखा, पैसे कमाने में इतना ज़्यादा लग गए, हाँ? तो ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है। हाँ? ज्ञान को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और सबको साथ लेके चलना है। हाँ? बाबा ने तो इवन ये भी कहा है कई बार कि जैसे पेरेंट्स चलते हैं ना ज्ञान में और सेवा में भी लग जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अ, हम जो कर रहे हैं ना, उसका फल हमारे बच्चों को भी मिलेगा। हाँ? तो बाबा कहते हैं कि नई दुनिया में हर एक को अपनी प्रारब्ध खुद बनानी है। ऐसा नहीं कि आपके पुरुषार्थ का फल दूसरों को मिलेगा, है ना? तो आपके बच्चों को जो वो पुरुषार्थ करेंगे ना, उसका फल उनको मिलेगा। आपके पुरुषार्थ का फल उनको ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। जैसे लौकिक दुनिया में होता है ना कि हमने कमाया और हमने अपने बच्चों की पालना उससे की। बट ज्ञान में ऐसा नहीं होता। ज्ञान में जो आप पुण्य कर्म कमा रहे हो ना, उसका फल आप ही को मिलेगा। हुँ? तो यहाँ पे पद सिस्टम है ना, पोज़ीशन सिस्टम। अगर कोई सोल जो है अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच गई, तो ऐसा नहीं कि अगर उसके बच्चे अच्छे कर्म नहीं कर रहे, तो दे विल बी आउट ऑफ देयर कार्मिक अकाउंट्स, जस्ट बिकॉज़ दे आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट सोल हू इज़ डूइंग गुड इन ज्ञान। हुँ? वो अपने कार्मिक अकाउंट से छूट नहीं सकते हैं। हर एक का इंडिविजुअल है ना? तो वैसे ही हमें भी अपने पेरेंट्स को सिखाना है कि वो अपनी कमाई खुद जमा करें, स्पिरिचुअल कमाई। पहले आप उन पे थोड़ा-सा पुरुषार्थ करेंगे, उनको कुछ विधियाँ सिखा दें, उसके बाद यू आर फ्री। हाँ? बीच-बीच में गाइड करना पड़ता है, लेकिन उनको एक बार इंडिपेंडेंट बनाना, अनुभवी बनाना, जब तक वो चलने लगे ज्ञान में, ये तब तक आपका फ़र्ज़ है ज़रूर। हाँ? उसके बाद बाबा आपको फ्री करेगा। हाँ? और बाबा ने तो इवन ये भी कहा है कि बच्चे मधुबन आओ तो अकेले नहीं आ सकते आप। हुँ? पूरे परिवार को साथ लेके आएँगे। सेंटर की बहनों को बाबा कहते हैं, कौन-सा गुलदस्ता लाया है? कितना बड़ा गुलदस्ता लाया है? मतलब कि वो भी सेंटर से मतलब समर्पित है। इसका मतलब ये नहीं कि दे हैव राइट टू कम टू मधुबन जस्ट लाइक दैट, कभी भी आ जाए। नहीं, देयर शुड बी एन एम एंड ऑब्जेक्ट। आप क्यों आए हो मधुबन? हुँ? बाबा इन पार्टीज़ को मिलाने लाए हूँ आपसे। हाँ? तो आप क्यों आए हो मधुबन? बाबा पेरेंट्स को आपसे मिलाने लाए हैं। हाँ? नहीं तो क्या होगा, आप इधर जाओगे, उधर जाओगे, इस डिपार्टमेंट में जाओगे, उस डिपार्टमेंट में जाओगे। आप ब्राह्मण नहीं रह जाओगे ना। दिस इज़ नॉट अ गुड कैरेक्टर, नॉट कंसिडर्ड एज़ अ गुड कैरेक्टर। ब्राह्मण लाइफ में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? बचपन के दिनों में किया जो भी किया हमने। लेकिन अभी द लॉज़ आर वेरी क्लियर। हाँ? बिना पेरेंट्स के, बिना संगठन के आप इधर-उधर नहीं जाएँगे। हाँ? आप एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, टीच करेंगे और एक गुलदस्ते की तरह, एक पूरी एक माला की तरह आप बाबा के ऊपर पिरोने के लिए जाएँगे। हाँ? तो दिस इज़ एक्चुअली द वे। हुँ? तो इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स को मतलब हमें खड़ा करना है। उन्होंने हमारे लिए जितना किया उसका रिटर्न ही यही है कि अब फ्यूचर में जब हमें करना पड़े, अब सोचो वो बीमार हुए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा ना। तो उनको ऐसी चीज़ अभी टाइम दें तो कभी बीमारी ना पड़े। हाँ? कोई बैंकरप्ट होता है तो घर में कितना टेंशन होता है। किसी के ऊपर और कोई मुसीबत आती है, घर पूरे घर को टेंशन होता है। लेकिन उनको आप ऐसा बना दें
कि वो इतने सशक्त एम्पावर्ड हो जाएँ कि घर में कभी कोई ऐसी मुसीबत आए ही ना। एंड बिलीव मी, अगर आप उनको नहीं बनाएँगे तो ये सब चीज़ें तो आएँगी फिर। हाँ? तो बी अ गुड बिज़नेसमैन, अपने घर में इन्वेस्ट करें थोड़ा-सा टाइम, हाँ? और उनको जो है ना बाबा का बनाएँ। हाँ? और हम पूरी दुनिया की सेवा करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने घर में ही सेवा नहीं करते। सच मतलब क्या कहें, कितना मिसफॉर्च्यूनेट लगता है ना ये। हुँ? हमारे अंदर इतनी भी फीलिंग्स नहीं है कि हम अपने मतलब घर वालों के लिए हम थोड़ा-सा शुभ भावना रख सकें, थोड़ा-सा टॉलरेट कर सकें, पेशेंस रख सकें। हुँ? आई वुड से कि हम वर्चुअल सेवा बंद भी कर दें भले, लेकिन अपने घर वालों की सेवा ज़रूर करें। हुँ? क्योंकि जल्द ही वो टाइम आएगा, बाबा सबके कार्मिक अकाउंट्स खोलेगा और फिर हम देख नहीं पाएँगे अगर अगर हमारे आगे कोई सफ़र करेगा। हुँ? क्योंकि हमने भी ये चीज़ जब अनुभव की थी ना, बाबा ने हमें सूक्ष्म में अनुभव कराया था। पहले तो हम खुद ही अपने लिए ही अनुभव कर रहे थे कि आई हैव बिकम अलोन। हाँ? तो कितना ये भी तो स्वार्थ हुआ ना एक तरह से, व्हेन आई हैव बिकम अलोन आई थॉट कि चलो मैं उनकी सेवा करती हूँ। हाँ? दिस वाज़ आल्सो अ काइंड ऑफ अ सेल्फिश थिंग, नो? तो इससे देखो, हम मनुष्य तो बहुत सेल्फिश हैं ही, लेकिन बाबा हमको कुछ वे सिखाता है जिससे हम अपनी उन टेंडेंसीज़ को विन कर सकें। हाँ? तो जब वो सिखाता है तो हमें तो बिल्कुल ओबीडिएंट होके उसको फ़ॉलो करना ही चाहिए, है ना? हमने जब किया तो फ़ॉलो, तो इट वाज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, मंथ्स, इयर्स उनको ज्ञान सुनाते, अनुभव सुनाते, मतलब इट वाज़ लाइक अ फुल टाइम स्टूडेंट वो हमारा बनते गए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, है ना? और कैसे उन्होंने हमारा जैसे कि खुद ही अपनी नज़रों में ओहदा बढ़ा दिया कि ये मेरी बेटी नहीं है, शी इज़ माय मदर, अलौकिक मदर। सच अ वंडरफुल थिंग, नो? तो ये होता है। फिर वो हमारे साथ सहयोग करते हैं, हमें किसी बात के लिए रोकते-टोकते नहीं हैं। जब वो देखते हैं ना बाबा कर रहा है सब कुछ, हाँ, तो हमारे रास्ते खुलते जाते हैं, हाँ। और हम रिस्पेक्टेबल बनते हैं, हम जो भी करते हैं वो सोसाइटी को, बाबा को, ब्राह्मण परिवार को, सबको एक्सेप्टेड होता है, सबकी दुआएँ मिलती हैं हमें, हाँ। और कोई भी कार्य मतलब बाबा जो है ना रोकता नहीं है हमारा, खुशी भी बनी रहती है, हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, हाँ। प्लीज़ कीप इन माइंड, हम इसको डिले नहीं करें, हम अपनी असंतुष्टता के बारे में नहीं सोचें, हमारी संतुष्टता इनसे जुड़ी हुई है, हाँ। तो हम इनकी सेवा करें और ज़रूर करें। ठीक है? हमें सेवा करने की अनुभव भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, जेनरॉसिटी कैसे रखनी है अपने अंदर, बेनेवोलेंट कैसे बनना है। क्योंकि इनकी करेंगे ना उसके बाद देखो अ, बाबा का तो प्लान है कि कुमारियों से विश्व सेवा करवानी है। हुँ? हम सोचते हैं कोई हम कंप्यूटर की सेवा कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। दैट इज़ जस्ट फॉर द नेम सेक एक्चुअली। बाबा कुमारियों से बेहद सेवा ही करवाता है। ये उसका प्लान है उनका देह अभिमान तुड़वाने का। हुँ? उनको एक मदर, वर्ल्ड मदर बनाना होता है उसको। हाँ? तो हमें तो इस चीज़ में इंटरेस्ट चाहे मतलब ब्राह्मण लाइफ अगर जीनी है, तो इसमें इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा कि हम कैसे किसको ज्ञान सुनाएँ, कैसे किसका कल्याण करें। उसकी कितनी हज़ारों युक्तियाँ जो है ना आपके पास टिप्स पे होनी चाहिए, कि ऐसी सोल से हम ऐसे करेंगे, ऐसी सोल से हम ऐसे करेंगे। एंड यू नाउ हैव टू क्रिएट द वेज़ कि मैं कितनी आत्माओं के संपर्क में आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं के संपर्क में आऊँ और उनके साथ अपनी ये प्रैक्टिस करूँ। हुँ? और हम क्या करते हैं, हम अपने करियर को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। आपको ब्राह्मण बनने के बाद करियर वाली बातें जो है ना वो सोचनी नहीं होती। हाँ? जितना आप सोचोगे, आप अपनी रियल रियल एक्चुअल जो आपका पर्पस है ना, पर्पस ऑफ लाइफ, बाबा के पास आना मीन्स एक डिवाइन पर्पस, डिवाइन प्लान से जुड़ना। तो अगर वो आप नहीं कर रहे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, बिलीव मी। और डिवाइन प्लान के साथ अगर आप वो सब करते हैं ना, वो आपको रिस्पेक्ट आपकी बनी रहती है। तो डिवाइन प्लान आपको पहले रखना है अपने प्रेफ़रेंस ऑर्डर में, और वो साइड बाय साइड करना है जो भी आप कर रहे हैं, करियर हो या वर्चुअल सर्विस हो या जो भी हो, वो भी करना है, छोड़ना नहीं है वो भी। लेकिन
डिवाइन प्लान से जुड़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट इज योर एक्चुअल करियर, अगर आप ब्राह्मण लाइफ में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत बहुत ध्यान से हमको करना है। और मैंने भी अपने टाइम पे किया था, तो आई एम शेयरिंग विद यू। ओके। ओम शांति।